हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस पर करेंगे। लास्ट था हमारा फिक्स्ड अमाउंट जब विड्रॉ कर रहे हैं ईयरली बेसिस पे, आज है क्वार्टरली बेसिस पे। तो अब अगर हम सिचुएशन 4 है कि अगर हम फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो हमारा जो एवरेज पीरियड होगा वो 7.5 मंथ्स होगा। ये 7.5 मंथ्स कैसे हो रहा है कि मान लो आपने 1 अप्रैल, एक क्वार्टर है जो उसमें 3 मंथ होते हैं, तो पूरे साल को हमने 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो जब हम एक 1 अप्रैल को विड्रॉ करते हैं अमाउंट, फर्स्ट क्वार्टर को 1 अप्रैल से शुरू होता है, उससे विड्रॉ करते हैं तो हमारे पास पीछे 12 मंथ्स रह जाती हैं। और लास्ट क्वार्टर हमारा जो शुरू होता है 1 जनवरी से शुरू होता है 31 मार्च तक। तो 1 जन को विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास पीछे 3 मंथ रह गए, तो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 मंथ्स होंगे। तो एवरेज पीरियड कितना होगा 7.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आएगा, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 7.5 मंथ्स। अगर यही हमारा मिडल ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, तो 3 मंथ्स का हाफ कितना आ गया 1.5 मंथ्स। तो एवरेज पीरियड पहले देखेंगे कितना होगा कि मान लो अपने अप्रैल से क्वार्टर शुरू है, अप्रैल मार्च के मिडल में आपने विड्रॉ किया, तो आपके पीछे मार्च के मिडल से लेकर सॉरी अब मई के मिडल में आपने विड्रॉ किया, तो मई के मिडल से मार्च तक के कितने मंथ रह गए 10.5 मंथ्स प्लस। और आपने जब लास्ट क्वार्टर आपका 1 जैन को शुरू हो रहा है, तो 15 फेब को अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपके पास कितने लास्ट में रह जाते हैं मंथ 1.5 मंथ। तो उन दोनों को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके 12 मंथ्स आ जाते हैं। 12 मंथ्स को 2 से डिवाइड करेंगे 6 मंथ्स। नेक्स्ट है, अगर आप एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज होगा। तो आपके एवरेज पीरियड कैसे आएंगे, मान लो आपने अप्रैल मई जून के लास्ट में विड्रॉ किया, तो आपके पास कितने मंथ रह गए 9 मंथ्स। और मार्च लास्ट क्वार्टर आपका मार्च में आप लास्ट 31 मार्च को विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो ईयर तो आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आपका कोई मंथ नहीं रहा तो 0, तो उसको 2 से डिवाइड किया 9 को, तो आपका 4.5 मंथ्स आ गया। तो ये याद रखना है, मिडल में आपका 7.5 मंथ होगा क्वार्टर के। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 मंथ, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर 6 मंथ एंड एंड ऑफ द ईच क्वार्टर 4.5 मंथ्स। तो ये क्वार्टरली बेसिस को ध्यान से रखना है आपने। टाइम पीरियड देखना है आपने कि कितना टाइम पीरियड है जो उसमें रिकॉर्ड हो रहा है जिसमें हम विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट्स को। ठीक है, कि आपकी जो अमाउंट्स, ये भी देखना है कि जो ड्राइंग है वो फिक्स्ड होनी चाहिए, फिक्स्ड हो। और आपका देखना है कि ईयरली बेसिस है कि क्वार्टरली बेसिस है। ठीक है, तो आपका ये क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर का होगा आपका अप्रैल मई जून तक, सेकंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर का, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, और फोर्थ क्वार्टर होगा आपका जनवरी फरवरी मार्च। तो बिगनिंग होगा हर एक क्वार्टर की बिगनिंग, जैसे पहली बिगनिंग होगी अप्रैल, नेक्स्ट बिगनिंग होगी जुलाई, ठीक है अगस्त, फिर हो गया आपका अक्टूबर, फिर हो गया आपका जनवरी। तो ये होगा आपका बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मिड ऑफ ईच क्वार्टर क्या होगा, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वार्टर का जो मई है वो 15 मई हो गया। ठीक है, सेकंड क्वार्टर का अगस्त है 15 अगस्त हो गया, थर्ड क्वार्टर का नवंबर 15 नवंबर हो गया, फोर्थ क्वार्टर का आपका हो गया 15 फेब हो गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह एंड्स को ध्यान रखना है कि आपका जो हर एक क्वार्टर का एंड है वो देख रहा है। उसके बाद है हमारा, ठीक है, एक एग्जांपल है हमारी जो इंटरेस्ट ऑन एट क्वार्टरली इंटरवल्स पे है। मान लो कि जो अपना इंटरेस्ट है रेट है वो 10% है, 31 मार्च तक है। ठीक है, विड्रॉ की जा रहा है 60,000 बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर पहले, तो इसे 60,000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्या हम देखेंगे कि पूरे साल का उसने हर क्वार्टर के 60,000 विड्रॉ कर रहा है, तो 4 क्वार्टर है, 4 क्वार्टर में उसने कितना विड्रॉ किया होगा, तो 6,000 को वो हम 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि बिगनिंग में कितना लगता है, एवरेज पीरियड 7.5 मंथ्स, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर कितना लगता है 4.5 मंथ्स का। ठीक है, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर कितना लगता है 6, ठीक है 6 मंथ्स का। तो वैसे थर्ड केस में भी 90,000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं हमारे, हर एक क्वार्टर में वो विड्रॉ कर रहा है, तो क्वार्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्वार्टर 4 है ईयर्स में, तो उससे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे हमने हर एक तीनों केसेस में हमने इसे सॉल्व कर लिया
कि टोटल हमारा फर्स्ट केस में कितना आ गया 2,40,000 ड्राइंग्स हैं, उसे 7.5 डिवाइड बाय 2 किया और मल्टीप्लाई 10% किया जो भी हमारा था इंटरेस्ट रेट, तो उससे ड्राइंग आ गई ₹15,000। सेकंड में कितनी आ गई ₹9,000। एंड थर्ड केस में कितना आ गया, हमने 90,000 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 3,60,000। उसे फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, 12 से डिवाइड किया, फिर हमने इंटरेस्ट जो था इंटरेस्ट रेट था उसे चार्ज किया, तो हमारा आ गया ₹80,000। ठीक है, तो ये है हम कि हमने जो ऐसे जो भी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करना है वो ध्यान देना है, टाइम पीरियड को ध्यान में रखना है हमने। ठीक है, तो ये था हमारा क्वार्टरली बेसिस पर। नेक्स्ट है हमारा 6 मंथ पर, ड्यूरिंग द 6 मंथ, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाफ ईयरली बेसिस, हम पूरे साल को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम सिर्फ 6 मंथ को कंसीडर कर रहे हैं, चाहे वो बिगिनिंग के हों 6 मंथ या वो एंडिंग के हो 6 मंथ। ठीक है, तो जैसे आप ले लो कि एक अप्रैल से लेके आप सितंबर तक का ले लो, अप्रैल से सितंबर ले लो, और या फिर अक्टूबर से मार्च ले लो, सिर्फ 6 मंथ्स की बात होगी। तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ तो कितना आएगा आपका, जो एवरेज पीरियड होगा 3.5 मंथ्स का होगा एवरेज पीरियड। मिडल ऑफ ईच मंथ का जो एवरेज पीरियड होगा वो 3 मंथ्स का होगा, और एंड ऑफ द ईच मंथ का एवरेज पीरियड होगा वो 2.5 मंथ का होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज होगी, जितनी आपकी टोटल ड्राइंग्स होगी, रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और एवरेज पीरियड से उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक अब हम एक जो भी हमारी इलस्ट्रेशन है जिससे ये क्लैरिफाई होगा कि ये एवरेज पीरियड से हमने पीरियड कैसे फाइंड आउट किया है। तो ये भी हम इस एग्जांपल से क्लैरिफाई करेंगे। मान लो आपके पास स्टेटमेंट है, ए बी एंड सी ने स्टार्ट किया था बिजनेस 1 अक्टूबर 2019 को, वो प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं। उन्होंने रेगुलरली ₹4,000 उन्होंने बिगनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किया 6 मंथ के लिए। उन्होंने स्पेशल मेंशन किया कि 6 मंथ है, जो कि 31 मार्च 2020 को एंड हो रहा है। बी ने भी विड्रॉ किया 4,000 एंड सी ने भी विड्रॉ किया 4,000, पर डिफरेंस क्या है कि ए ने बिगिनिंग में विड्रॉ किया है, बी ने एंड में विड्रॉ किया है और 1 मंथ के और सी ने मिडल में। तो देखो, जब हम 6 मंथ की बात कर रहे हैं, मान लो 1 अक्टूबर को उसने विड्रॉ किया केस फर्स्ट में, जब हम उसने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया था, लास्ट कितने मंथ रह गए उसके, 6 अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ, और लास्ट उसने 1 मार्च को विड्रॉ किया है। ठीक है, उसके बाद 1 मंथ रह गया। ठीक है, तो 6 + 1/2 कितना आ गया, 3.5 मंथ्स। तो ये आ गया आपका बिगनिंग का, आ गया कि कैसे एवरेज पीरियड आपने फाइंड आउट करना है। 24,000 को, अभी ये देखो 4,000 है और 6 मंथ की बात हो रही है, तो हम 4,000 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये देखेंगे कि 6 मंथ के अगर 6 मंथ का हाफ ईयरली की बात हो रही है तो 6 मंथ उसने टोटल कितनी ड्राइंग की है। ठीक है, तो 4,000 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24,000 आ गया, उससे 5% जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, उसको एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है, जब एंड की बात कर रहे हैं हर एक मंथ की, तो मान लो कि अक्टूबर के लास्ट में उसने विड्रॉ किया, तो उसके बाद नवंबर से लेके मार्च तक आपके 5 मंथ रह गए, और लास्ट में उसने जो इंस्टॉलमेंट विड्रॉ किया था वो मार्च के एंड में किया था, तो उसके बाद कोई मंथ नहीं रहा, तो 5 को आप 2 से डिवाइड करेंगे और 2.5 मंथ आ जाएगा। ठीक है, तो उसको फिर 4,000 को आप पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप टोटल ड्राइंग फाइंड आउट करेंगे, फिर आप उसे इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट है मिडल ऑफ ईच मंथ कि अक्टूबर के मिड में उसने विड्रॉ किया, अक्टूबर के मिड में से लेके मार्च तक का उसका कितना आ गया, 5.5 मंथ्स आ गया। उसके बाद मार्च के मिड में उसने विड्रॉ किया और हाफ मंथ रह गया, तो उसे हम ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका 3 मंथ्स आ जाएगा। ऐसे आपने क्या है, जे हाफ ईयरली बेसिस पर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपका है, जब इफ़ द डेट ऑफ विड्रॉ इज़ नॉट गिवन, हमें डेट ऑफ विड्रॉ नहीं गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो ईयरली इज कैलकुलेटर फॉर 6 मंथ ऑन एवरेज बेसिस। अगर हमें डेट गिवन नहीं है तो हमने जो एवरेज पीरियड लेना है वो 6 मंथ का लेना है।
ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसे क्लैरिफाई कर रहा है कि हमें इंटरेस्ट रेट गिवन है, ठीक है, एंड दे दिया है कि एंड 31 मार्च को हो रहा है। तो इफ़ द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 30,000 है, 30,000 है, ठीक है। तो हम ये मानेंगे, पहले तो इसके साथ भी कुछ टाइम पीरियड नहीं दिया कि पूरे साल का उसने 30,000 विड्रॉ किया है, उसके 10% लगा देंगे और 6 एवरेज पीरियड 6 मंथ का लेंगे, ठीक है। तो ये था, ठीक है, 6 मंथ का एवरेज पीरियड हो गया कि उसका, क्योंकि टाइम पीरियड नहीं दिया था तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे, इफ़ द डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन एंड अकाउंटिंग पीरियड इज लेस देन 6 मंथ, देन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। और उसके बाद व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिचुएशन 9 है हमारी, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, जब हम जो भी इंटरेस्ट रेट है उसके साथ पर एनम वर्ड यूज़ ना हो तो इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। तो हम